ठीक है, प्रारंभ करते हैं। ठीक है, कुछ दिन के बाद ठीक है, हमसे बोला है कि 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। इसके परिणाम स्वरूप जो कार्य 10 दिन 40 दिन में समाप्त होना था वो 50 दिन में हुआ। कहने का मतलब है बाबू कि अगर 10 व्यक्ति काम करते लगातार 8 नंबर क्वेश्चन, तो ये काम 40 दिन में समाप्त होता। लेकिन बोला है कि काम छोड़ बार करने के वजह से ये जो 10 आदमी 40 दिन में करते वही कार्य अब 50 दिन में होने लगा। इसका मतलब अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि कितने आदमी छोड़े थे, तो उसको समझिए। 10 व्यक्ति किसी कार्य को करना आरंभ कर दिए, तो देखिए 10 व्यक्ति जो है मान लिए किसी काम को करना आरंभ किए, यानी x दिन करना किए। अगर 10 व्यक्ति टोटल काम करता तो 40 दिन में कर देता, लेकिन 10 व्यक्ति ने कुछ दिन काम किया, तो मान लिए 10 व्यक्ति x दिन काम किया। x दिन काम करने के बाद 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। व्यक्ति को छोड़कर चले गए काम, तो 4 गो व्यक्ति 10 गो थे, इसमें से 4 गो चला गया, तो बचा को 6 गो। अब ये 6 व्यक्ति काम करेगा, तो यही काम जो है 50 दिन होगा। कौ दिन? 50 दिन। अब हमको बताइए कि 50 दिन में से x दिन तो 10 आदमी कर चुके हैं। अब जो काम 6 आदमी के लिए है, कौ दिन का बचल है, तो 50 माइनस x दिन, तब ना दोनों को जोड़िएगा तो 50 दिन आएगा। तो यहाँ से देखिए हम 10 व्यक्ति से x दिन करवा लिए, तो 6 व्यक्ति के लिए कौ दिन का काम बचल है, तो 6 व्यक्ति के लिए 50 माइनस x दिन का काम बाकी है। ठीक है, अब ये भी टोटल काम है, ये भी टोटल काम है, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे बाबू, अगर देखिए तो हम 2 कोमा लेते तो ये 3 होता, ये 5 होता, ये 2 से काटते तो ये 20 हो जाता। इधर गुना करते तो 200, ये हो गया 5x प्लस 5 या 15 माइनस 3x। ये बाबू ये 150 आके 200 में घटेगा, तो 50। अब 5x में 3x घटा दीजिए तो 2x, और x से काट देंगे 2 से, तो कितना हो गया 25। अगर हमसे बोला कि शुरू में कितना, तो 10 व्यक्ति ने 25 दिन काम किया है। ठीक है, अब 4 आदमी चला गया, तो 6 व्यक्ति के लिए 25 दिन का बचेगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? 25 हो जाएगा। चलिए 8 के बाद हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। नौ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी कार्य को पूरा करने के लिए XYZ 8 दिन 12 दिन तथा 16 दिन लेते हैं। हमसे बोला है कि देखिए x करेगा तो 8 दिन, y करेगा तो 12 दिन, z करेगा तो 16 दिन। ये आपको दे रखा है। फिर हमसे बोला है पहले x जो है इस पर 2 दिन कार्य करता है। अच्छा, बाद में जो भी कार्य करेगा, पहले तो एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम 48 हो जाएगा। 12 8 छक 48, 6 बार में, अब 12 से 12 तिया 36, 12 चौक 48, 48, तो ये तो क्षमता हो गया हम लोग का। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है? 9 नंबर में बोला है क्वेश्चन में कि इतना हो गया। अब कह रहा है बाबू कि 48 काम को देखिए कैसे कैसे करना है। ये 48 काम को 3 आदमी है ना, तो 3 तरह से करेगा। पहला बोला पहले x इस पर 2 दिन काम करेगा। कितना? तो 2 दिन। आप बताइए ये x अगर 2 दिन काम करेगा, कितना दिन? 2 दिन। तो देखिए टोटल काम कितना है? 24 है। और इसमें देखिए x का क्षमता कितना है? 8 है। अगर x का क्षमता 6 है,
अगर एक दिन में x 6 गो काम करेगा तो 2 दिन में कितना काम करेगा, तो 12 गो करेगा। बात समझ रहे हैं आप लोग, ऐसे समझिए x ने 2 दिन काम किया, यहाँ पे हम देखिए इधर लिख रहे हैं, यहाँ पे अगर x 2 दिन काम करेगा, 2 दिन x काम करेगा तो एक दिन में तो 6 गो काम करता था, तो 2 दिन काम करेगा तो 12 गो काम करेगा। ठीक है, 12 काम ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे समझा देते हैं, एक दिन में 6 गो तो 2 दिन में 12 गो काम। ठीक है, 2 दिन में 12 गो काम किया, 12 कार्य हो गया। ठीक है, अब देखिए बाबू, ये तो 12 गो काम कर लिया कौन, x ने। अच्छा, 12 काम जो है कितने परसेंट के बराबर हो गया, तो 12 काम किया 48 में से, परसेंटेज में लाएंगे तो 100 से गुना, तो 12 चौक 48, 4 से काटिए तो 25, यानी कि 25% कर लिया। परसेंट लाने की जरूरत क्या है, क्योंकि आगे परसेंट का बात बोला है। अगर x 2 दिन काम किया तो 12 गो काम करेगा, 12 काम का मतलब 25% काम वो कर लिया, 100% जो भी होगा। अब फिर हमसे बोला है बाबू कि y को उतने दिन कार्य करना है जब तक कि z के लिए 25% शेष ना बचे। ये y से देखिए बाबू, ये y का हो गया, ये थोड़ा सा और हम लोग बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। देखिए ये y का हो गया, हमसे बोला कि y को तब तक काम कराइए जब तक कि z के लिए, इधर z होगा, 25% काम ना बचे, 25% छोड़ना है। 50% x कर लिया, इसका मतलब है कि 50% काम कौन करेगा, y करेगा। ठीक है, y 50% काम करेगा, 50% का मतलब 1/2 कार्य करेगा। अच्छा देखिए यहाँ पे देखिए 50% कार्य, तो टोटल कार्य कितना है, 48 काम है। 48 का अगर हम लोग 50% काम करवाएंगे तो देखिए ना, 2 से काटिए, 2 दूना 4 और इधर हो गया 2, यानी कि 24 कार्य कर लिया। ठीक है, अब देखिए 24 कार्य करने में आखिर y को क दिन लगेगा, तो y का क्षमता है कि एक दिन में 4 गो काम करेगा, तो 24 काम करने में क दिन लगेगा। यहाँ से अगर हम लोग दिन निकाल ले, ठीक है, ये तो परसेंट हो गया, अगर हम लोग दिन निकालेंगे y का कितने दिन, तो 24 बटा में हो जाएगा 4, यानी कि 6 दिन लगेगा। दिन x ने क दिन लिया था तो 2 दिन लिया था, x का कितना दिन था, तो 2 दिन था। ठीक है, और इसका क दिन हो गया तो 6 दिन हो गया। आगे बढ़िए, अब देखेंगे बाबू, तो z के लिए 25% काम बचल है, क्योंकि 25% इधर 50% तो 75 हो गया। अभी 25%, तो 25% कितना काम हो गया, तो 48 का 25% निकाल लीजिए, 25 चौक का 4 से काटिए तो 12 को काम बचा, 12 काम किया। देखिए जेड जो है इसका क्षमता 3 गो है। ठीक है, ये 3 काम एक दिन में करेगा तो 12 काम करने में क दिन लेगा, तो 12/3 तो 4 दिन लेगा। ठीक है, तो इसका हो गया 4 दिन। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है बाबू, हमसे क्वेश्चन में बोला है कि बताइए कुल कितने जो है पूरा कार्य होने में कुल कितने दिन लगेंगे। दिन टोटल कितना लगा, टोटल डे जो है बाबू, टोटल डे कितना हो जाएगा, तो 2 दिन x, 6 दिन y, 4 दिन z, तो 12 दिन में टोटल काम को फिनिश कर देगा तीनों मिलकर। ठीक है, चलिए तो 9 के बाद आगे बढ़िए आप लोग। चलिए क्वेश्चन देखेंगे भाव 9 के बाद 10 नंबर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, कह रहा है
कि एबीसी कार्य को क्रमशः 24 दिन, 32 दिन और 64 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अगर ए से काम कराएंगे तो 24 दिन, और बी से कराएंगे तो 32 दिन, और सी से कराएंगे तो 64 दिन। अब हमसे बोला है वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। ए 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। अब बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले चला जाता है। अच्छा, पहले जाता है, जो भी जाता है, पहले एलसीएम ले लीजिए। अगर हम लोग एलसीएम लेंगे भाव, तो देखिए इधर एलसीएम निकाल लीजिए। 24 है, 32 है और 64 है। ऐसा उभयनिष्ठ ले लीजिए। 8 ले लेते हैं, 8 तिरिका 24। देखिए ये भी 8 तिरिका 24, 8 चौका 32, 8 अठाई 64। तो 8 8 8 तो सब में आ गया, ठीक है। 3 4 8 बचा। अब 3 4 8 का फंडा निकाल लीजिए। 3 4 8 है ना, 4 से ले जाते 3 1 और 4 2, तो 3 दूना 6, ठीक है। और 6 चौका 24, तो 24 हो गया। और 24 8 192 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का एलसीएम जो भी आया 8 गुने 24 अभी रहने दीजिए, ताकि इधर आपका क्षमता निकालना आसान हो जाएगा। 24 से 24 कटेगा तो इसका 8 हो जाएगा। 8 चौका 32, 4 बार में 4 से 24, तो 6 चौका 24, 8 अठाई 64, तो 8 तिरिका 24, 8 अठाई 64, 8 तो 8 तिरिका 24। तो ये हम लोग का क्षमता हो गया बाबू, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है, कह रहा है कि बताइए ये जो है 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। अच्छा, बाद रहेगा तो घटाएंगे। इस बात को हम आपको बताए थे बाबू, हमने नोट में क्या लिखाया था, याद होगा आपको। अगर पहले दे दे तो प्लस, बाद दे दे तो माइनस। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका जो है, क्वेश्चन में दिया है कि ये 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया। 6 दिन बाद, तो 6 दिन बाद जा रहा है। ये एक दिन में 8 वो करेगा, और 6 दिन बाद जाएगा तो 8 6 48 का हम उसको निकाल दीजिए। अब बी के बारे में बोला है कि समाप्त होने से 6 दिन पहले है तो प्लस, अब बाद वाला तो माइनस हो गया। अब बी का देखिए, बी एक दिन में 6 वो करेगा। अब बी जो है कौ दिन बाद जा रहा है, तो 6 दिन पहले, तो 6 गुने 6। अब कैलकुलेशन कर दीजिए। ये 192, आई 8 6 48, आई 6 6 1 36। ये घटा लेंगे तो 12 में से 8 गया तो 4, यहाँ 18 में से बाबू घटा लीजिए। 8 में से 4 गया तो 4, आई 1, तो 44 हो जाएगा 100। अब प्लस में 36, 6 4 10, 4 3 7 1 8, 180 टोटल हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि यह कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा। अगर टोटल कार्य को करेगा तीनों एबीसी, तो देखिए 8 6 14, 14 3 को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे देखिए टोटल 180 काम होगा। अब यहाँ देखिए तो 8 और 6 12, 14 14 3, 14 3 जोड़ देंगे 17, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो यही ना हमसे बोला है, यहाँ पे रुक जाएंगे बाबू। हमसे बोला कि अच्छा 1 मिनट, यहाँ गड़बड़ हो गया बाबू। यहाँ पे देखिए एक को तो माइनस किए हैं, तो ये तो काम छोड़ के चला ही गया, ये नहीं करेगा। बी को प्लस किया है तो ये काम को करेगा, तो काम करेगा कौन, तो बी सी करेगा। तो 6 गो बी करेगा तो 3 गो ई करे सी करेगा, तो ये दोनों मिलकर करेगा। ए बी सी अब काम को करेगा, सॉरी बी सी करेगा। तो देखिए तो 9 हो गया, 9 से काट दीजिए तो 20 दिन में आपको कंप्लीट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे। 10 के बाद 11।
11 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, दिया है भाव, ये अकेला किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 40 दिन में समाप्त करता है। ये करेगा 30 दिन में और बी करेगा 40 दिन में। फिर हमसे बोला है, क्वेश्चन में कह रहा है, दोनों ने मिलकर इस कार्य को करना स्टार्ट किया और कुल 770 रुपये मजदूरी मिले, तो ए का भाग हमसे पूछा है कि कितना होगा। पहले तो एलसीएम, तो एलसीएम 120 हो जाएगा। तो 120 जब एलसीएम आया तो 30 से तो 3 चौका 0 ठीक है। अब हमसे देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि ए बी ने काम स्टार्ट किया और टोटल 770 रुपया मजदूरी मिला, उसमें ए का भाग हमसे पूछा है कि क्या होगा। देखिए, कुछ भी नहीं करना है, ये क्षमता का हिसाब से हम लोग पैसा का बंटवारा करेंगे बाबू। ए का क्षमता, बी का क्षमता, ए का 4 है, बी का 3 है, टोटल क्षमता 7 और टोटल 770 रुपया मिला। तो एक का वैल्यू 110 रुपया। अब ए का बोला है तो ए का 4 ना है, तो 1 बराबर 110, तो 4 बराबर, तो 4 गुने 110, तो 11 चौक 44, 440 रुपया हो जाएगा। किसका? तो ए का ग्रहण। अगर बी का बोलेगा तो 11 तिया 33, 330 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू, 11 के बाद 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, आइए 12 नंबर देखते हैं। 12 में कह रहा है कि एक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है। देखिए, ए जो है 2/5 भाग 12 दिन में। फिर हमसे बोला है बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में। बी करेगा 3/4 भाग 15 दिन में। तो आपसे बोला है कि बताइए, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। कुछ भी नहीं, 2 से काट दीजिए, 60, 6, 6 पचे 30, 3 पचे 15, तो 5 का 20। एलसीएम हम लोग लेंगे बाबू, तो कितना हो गया 60। 30 से भाग देंगे तो ए का क्षमता हो गया 2, 20 से भाग देंगे तो बी का 3, ये क्षमता हो गया। अब क्वेश्चन में हमसे बोला है, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे बाबू, हमसे बोला है कि दोनों मिलकर कितना दिन में। तो ए और बी से अगर काम कराएंगे तो 60 काम है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो क्षमता से भाग दे देंगे। 5 5 से 60 में, तो 12 पचे 60। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। 12 के बाद 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है बाबू, कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। अच्छा, ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी, तो 2 इसका ए का, तो ए का इसके बी का हो जाएगा 1। ए का कार्य क्षमता 20 से दुगनी, बी का 1, तो ए का 2। हमसे बोला है बाबू कि यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त करते हैं तो ये अकेला कौ दिन में करेगा। दोनों मिलकर 21 दिन में। हम आपको नोट में लिखाए थे कि टोटल वर्क बराबर जो होता है, टोटल वर्क बराबर होता है इफिशियंसी गुने डे। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, क्वेश्चन में इफिशियंसी कितना हो गया, 2 1 3 और 2 टोटल काम को कौ दिन में यहाँ पे लिखा है बाबू। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों मिलकर 21 दिन में, तो 21 से गुना तो इका आ गया, इफिशियंसी गुने डे, तो टोटल वर्क हो गया। ए का पूछा है तो जिसका पूछेगा उसके क्षमता से भाग, तो 2 से भाग दे दीजिए, तो ये हो गया 63/2 भाग दे देंगे बाबू, तो कितना हो जाएगा 31 दूना 62, 1/2, इतना आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 के बाद बाबू 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, 14 में कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, ठीक है। दुगनी अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए 20 से 20 दिन कम का समय लेता है। ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी, तो बी का 1 तो ए का 2, ये तो क्षमता हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, वो क्वेश्चन में बोला है कि बताइए कि अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए 20 से 20 दिन कम लेता है। ए जो है 20 से 20 दिन का कम समय लेता है। अगर x दिन का समय b लेगा तो ए कितना दिन लेगा, तो x माइनस 20 दिन कम लेगा। अभी फॉर्मूला लिखे थे, इफिशियंसी गुने डे होता है टोटल वर्क। इफिशियंसी गुने डे को गुना करेंगे तो टोटल वर्क, तो इधर 2 गुने हो गया x माइनस 20, ये भी टोटल हो गया। ये देखिए इफिशियंसी है, ये डे है, दोनों गुना हो गया टोटल वर्क। यहाँ भी इफिशियंसी डे है, गुना करेंगे तो टोटल वर्क। अब यहाँ 2 से गुना तो 2x और माइनस 20 गुना 40, x इधर आएगा तो x बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। तो हमको देखिए क्वेश्चन में किसका मान पूछा है, हमसे पूछा है कि बताइए दोनों मिलकर x का 40 है, तो यानी b 40 दिन में, ये कितना, तो 40 में से 20 घटा लीजिए, 40 में से 20 तो 20 दिन में। दोनों का एलसीएम आओ, तो एलसीएम तो टोटल वर्क को दर्शाएगा, तो टोटल कितना हो गया 40। अब टोटल काम को बोला है एबीसी को दिन में करेगा, तो टोटल को करा दीजिए एबीसी से, यहीं पे भाग दे दीजिए। 2 है 1 है, तो 2 प्लस 1 3, 3 से भाग दे दीजिए। ये पूरा तो नहीं कटेगा ना बाबू, 40/3, 33 1/3 आंसर, ठीक है। या इसको आप लोग ऐसे भी बनाते, एक बार हम इसको और भी बताए थे डिटेल में। हम बोले हैं कि ए और बी है, इनका हमको क्षमता दिया है, क्या दिया है, क्षमता दिया, इफिशियंसी। इसका 2 है, इसका 1 है, बोला है कि ए का कार्य क्षमता 20 से दुगना है, तो इसका 2 होगा, इसका 1 हो गया। हमको पता है कि डे इफिशियंसी का रिवर्स डे होता है, तो ये 1 2 हो गया। अब दोनों में कितना का अंतर, 1 का। अब क्वेश्चन में बोला है कि ए जो है 20 से 20 दिन कम समय में करता है, तो इधर 1 का इधर 20 का, तो ए अगर 20 दिन में करेगा तो बी करेगा कितना दिन में, 20 गुना 40 दिन में। अब यहाँ से देखिए 20 का और 40 का एलसीएम कितना, 40 टोटल वर्क। अब इसको करना है ए बी को, तो ए और बी का जो है भाग दे दीजिए, तो 13.1/3, ये हम लोग का राइट आंसर है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 14 के बाद। चलिए 14 के बाद बाबू 15।